जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। और आज संगत जी, मैं आपको जितने भी सत्संग सुनाने जा रही हूँ वे सारे सत्संग गुरुजी की कल्याणकारी महिमाओं से भरा हुआ है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज जो भी संगत आज के सत्संग सुनेंगी, गुरुजी महाराज आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख तकलीफें हैं, वो सब तो दूर करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ गुरुजी महाराज आपके जीवन में जितनी भी ख्वाहिशें हैं, फिर चाहे वो ख्वाहिशें आपके करियर बनाने की हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य की हो, या आपके परिवार की हो, या धन दौलत की हो, गुरुजी महाराज आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और इसीलिए संगत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि सारे सत्संग आप पूरी श्रद्धा, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, दिल से सुने और ये सत्संग औरों को भी सुनाएं। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम तुशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम तुशी है और ये मेरा निक नेम है, और आज मैं आप सभी के साथ गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि वो मेरी जिंदगी में आए और मुझे और मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। चूंकि संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो इसे मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ, और मैं गुरुपा से प्रार्थना करूंगी कि आज गुरुजी वही सब बुलवाएं जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। आज मुझे गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी 3 साल हो गए हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा मुझ पर तब से ही बरस रही है जब से मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, न नाम सुना था, न कभी देखा था। संगत जी, मैं बॉम्बे आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए 2017 में। मुझे यहाँ लाने वाले भी मेरे गुरुजी ही थे। पता नहीं कैसे अचानक से मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैं बचपन से सोचती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक कैसे आऊंगी। लेकिन गुरुजी की कृपा ने मुझे न सिर्फ यहाँ तक पहुँचाया, बल्कि आज मुझे जितनी सफलता मिली है वो सब मेरे गुरुजी की ही कृपा से मिली है। शुरुआत में संगत जी, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी मुंबई में, तब मुझे बहुत रिजेक्शंस देखने को मिले, और कई बार ऐसा लगता था कि मेरे सारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। एक बार तो संगत जी, मैं निराश होकर अपने होम टाउन वापस चली गई और सोचा कि यहीं से ऑडिशन बनाकर भेजूंगी, और जब कहीं से सिलेक्शन होगा मैं तभी वापस आऊंगी, क्योंकि संगत जी मुंबई के रेंट तक भरने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। इसी बीच संगत जी, मेरे पापा भी जॉब से रिटायर हो गए, और मुझे नहीं पता था कि मैं कब अपने करियर में सेटल होंगी, क्योंकि संगत जी मैं अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी और उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी मेरे गुरुजी महाराज ने। एक बार संगत जी, मैं घर पर सो रही थी और रात में इतनी अच्छी फूलों की खुशबू आई, और मैं सोचने लगी कि आधी रात ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। सच कहूँ संगत जी, तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में तब तक कुछ पता नहीं था। ये बात है संगत जी सितंबर 2018 की। संगत जी, मैं डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करने आए हैं। संगत जी, अगले ही दिन मेरे पास एक टीवी शो के लिए फोन आया और उन्होंने मुझसे मेरा ऑडिशन मांगा। संगत जी, मैंने इतने ऑडिशंस दे चुकी थी कि अब भरोसा उठ गया था। इतना कि ये ऑडिशन मैंने बड़े बेमन से बनाया कि होना तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मांगा है तो दे देती हूँ। और उसके अगले ही दिन संगत जी, उन लोगों ने मुझे मुंबई बुलाया ताकि मैं अगले राउंड के लिए आ सकूं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं पापा की रिटायरमेंट सेरेमनी अटेंड करके ही वापस जाऊंगी, और मैंने उनसे कहा कि मैं 1 दिसंबर के बाद ही आ सकती हूँ। लेकिन मेरी इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं इस बात को भूल गई। संगत जी, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो एक बॉम्बे की लाइफ को सपोर्ट कर पाए। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे मुंबई भेज दिया। और सच में संगत जी, माँ बाप अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, ये कहकर कि सब मैनेज हो जाएगा, तुम मुंबई जाओ और अपना सपना पूरा करो। इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा और गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और फिर संगत जी,
मैं जिस दिन मुंबई पहुंची उसी टीवी सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर का वापस मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आज के आज उनका लास्ट टेस्ट है, तो मैं अगर मुंबई आ गई हूँ तो एक बार आकर ऑडिशन दे दूं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतना थक चुकी थी ऑडिशंस दे देकर कि मुझे यकीन ही नहीं होता था, मुझे सब कुछ फेक लगता था। फिर भी संगत जी, मैं अपना टेस्ट देने के लिए पहुंच गई और संगत जी, ये मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि मैं वहां पर चली गई और जैसे तैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट याद करके परफॉर्म किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहीं खो सा गया था। मैं बहुत डरी हुई भी थी क्योंकि संगत जी, यहाँ तक मैं पहली बार पहुंची थी और सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सामने बैठे हुए थे। लेकिन मेरे गुरुजी ने पता नहीं क्या मैजिक किया कि उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मैं इतनी पसंद आ गई कि उनको उस कैरेक्टर के लिए मेरे अलावा कोई और सुटेबल नहीं लगा। और संगत जी, उस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया। एक तरफ मेरे पापा का रिटायरमेंट लेटर आया और उसके अगले ही दिन मैंने मेरी जिंदगी का पहला शो साइन किया, जिसमें वो सीरियल और मेरा किरदार इतना हिट हो गया कि तब से लेकर आज तक देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। थैंक यू गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं इतनी सेटल हो गई हूँ कि मैंने मेरे पूरे परिवार को मुंबई बुला लिया है और मैं उनके साथ यहीं रहती हूँ अपने घर में। और आज वो सब भी मेरे गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ तब थामा जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। आज मैं जानती हूँ कि वो खुशबू मेरे गुरुजी की ही थी। गुरुजी से मुझे मिलवाने वाले मेरे एक को एक्टर फ्रेंड थे जिनका नाम विवेक अंकल है। उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया और मैं तब से क्यूरियस होकर मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। लेकिन काम की वजह से मैंने धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग में जाना कम कर दिया और फिर मैं भूल ही गई। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। प्लीज गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी, ये सच है कि आप अपनी मर्जी से कितनी बार भी गुरुजी के पास चले जाएं, लेकिन जब गुरुजी खुद आपको अपने पास बुलाते हैं तो उनकी कृपा अलग ही होती है। संगत जी, 2 साल तक मेरे शो का सेट गुरुजी के मंदिर के पास ही था, पर मैं एक बार भी उनके मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मुझे तब तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये मेरे गुरुपा की कृपा है कि मुझे मेरे करियर में इतना बड़ा ब्रेक मिला। लेकिन पिछले ही साल गुरुजी ने मुझे वापस कनेक्ट किया, अंदर से कनेक्ट किया और एक जोर से आवाज आई और मैं सीधे 2 साल बाद गुरुजी के मुंबई वाले मंदिर पहुंच गई। और तब से लेकर आज तक संगत जी, मेरी जिंदगी में इतने सत्संग हुए हैं, छोटे बड़े, कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी। आज मेरे मन में मेरे गुरुजी ने ऐसा घर बना लिया है कि मेरी हर बात में, मेरी हर सोच में, हर सांस में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा का ही नाम है। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं और उनके चमत्कारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपकी कृपा हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और संगत परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चित्रा गांधी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा प्रणाम और आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी, आज बहुत लंबे गैप के बाद मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ करने जा रही हूँ और हमेशा की तरह गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती हूँ कि मैंने इतना डिले कर दिया। हमारे गुरुपा का दिल बहुत बड़ा है और मुझे पूरा फेथ है कि वो अपनी बेटी को माफ कर देंगे। संगत जी, मेरी पूरी लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी और लगभग संगत जी 35 सालों से, तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही ट्रबल रही है। पर गुरुजी की इस बेटी ने कभी हार नहीं मानी, कभी गिव अप नहीं किया। फिर संगत जी, इतनी लंबी परीक्षा के बाद गुरुपा ने हाथ थाम लिया तो ऐसा लगा कि मेरे फादर के जाने से मैं पूरी तरह लावारिस हो गई थी। मुझे मेरे परम पिता की शरण मिल गई। अब सब अच्छा ही होता चला जाएगा और जो कि हुआ भी है। संगत जी, जिस दलदल में मैं फंसी हुई थी, मुझे वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ और पहले के कंपैरिजन में जिंदगी बेहतर है। संगत जी, अपनों के बीच रहकर अकेले होने से अभी का जो मेरा अकेलापन है वो लाख दर्जे बेहतर है। कम से कम खुल के सांस आती है। फिर भी अभी भी काफी दिक्कतें हैं जिनका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। बस उम्मीद भरी नजरें गुरुजी महाराज पर टिकी है। अगर संगत जी सिर्फ अपनी नाकामी की वजह से जिंदगी खराब हो तो इंसान फिर भी सब्र कर लेता है, पर संगत जी अगर कुछ
कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी सोच और करनी खुद तो खराब है ही, लेकिन उसके चलते वो आपको भी उस दलदल में घसीट लेते हैं। और संगत जी, जो गुस्सा, जो दर्द दिल का होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और संगत जी, इन जैसे बकवास लोगों की वजह से मेरा पूरा जीवन स्ट्रगल भरा है और स्ट्रगल के साथ ही मैंने सरवाइव किया है। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने हाथ थामा तो मुझे बहुत सुकून की सांस आई कि अब कम से कम इस ब्लैक मैजिक के नरक से छुटकारा तो मिल जाएगा। और बिल्कुल गुरुजी महाराज ने मुझे बच्चे की तरह अपनी सुरक्षित बाहों में थाम के रखा है और अब तो किसी की मजाल नहीं जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। और इस प्यार और प्रोटेक्शन के लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो हमेशा कम ही होगा। गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। फिर भी संगत जी, जितना हम सोचते हैं उतना हो नहीं पाता। और जहाँ मुझे उम्मीद थी कि इस तंत्र मंत्र से पूरी तरह मुझे छुटकारा मिल जाएगा, वैसा हो नहीं पाया। संगत जी, जिस औरत ने मेरे घर में ब्लैक मैजिक किया था, मेरे घर छोड़ने के बाद उसने ब्लैक मैजिक और करना शुरू कर दिया। संगत जी, वो बार बार मारण क्रिया करती है, इसलिए एक बार मेरा लेग फ्रैक्चर भी हो चुका है। और जैसा कि गुरुजी कहते थे कि 10% तो झेलना ही पड़ता है, तो शायद यही वजह थी कि मैंने इतना कुछ सहा। खैर संगत जी, वो बुरा दौर, वो बुरा फेस भी मैंने बहुत बहादुरी से पार किया। ऑफ कोर्स गुरुजी पल पल मेरे हमेशा साथ थे, मेरे हर पल अंग संग थे। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी के मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी से मिलने के बावजूद भी मैंने बहुत बुरे दिनों का सामना भी किया, बहुत बुरे अनुभव भी हुए। लेकिन हाँ, इस बात का अश्योरेंस बिल्कुल है कि जब गुरुजी महाराज जीवन में आते हैं तो उनके आने से जीवन में बहुत स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। संगत जी, मेरा फ्रैक्चर हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो तंत्र मंत्र की वजह से मेरी लाइफ में है वो ये है कि मेरी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस हैं। और चाहे संगत जी मैं एफर्ट कर कर के मर भी जाऊं, लेकिन नतीजा हमेशा 0 ही निकलता है। और अगर ये एंटायर लाइफ चलता रहा तो आप संगत जी इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। स्पेशली संगत जी, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस तो इतनी है कि मैं बता ही नहीं सकती। जरा सा लगता है कि कुछ कदम मैं आगे बढ़ रही हूँ कि फिर कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में कि मैं 10 कदम पीछे चली जाती हूँ। अभी भी कुछ ऐसा ही मिसहैप हुआ है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई है और शायद इसीलिए मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। और इसी के चलते मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। गुरुजी महाराज के बार बार मैसेजेस आने के बाद मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं शुक्राना सत्संग करूं। गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया है कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी। संगत जी, मुझे जो एफर्ट्स करने थे मैं वो सारे एफर्ट्स दिलो जान से कर चुकी हूँ। बस अब गुरुपा की मेहर का इंतजार है। और गुरुजी महाराज ने जो मुझे आश्वासन भेजा है मैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा से मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ गुरुजी महाराज, मैं उदास हूँ, लेकिन मैं ऐसा किसी को बताना नहीं चाहती। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपकी दी हुई उम्मीद का दामन मैंने थाम रखा है। इस बार सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ हैंड हो गई है। प्लीज गुरुजी जल्द से जल्द मदद कीजिए। आपकी बेटी को आपकी मदद का इंतजार रहेगा। गुरुजी के शुक्राना सत्संग को विराम देने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज, मेरी लाइफ में आपकी प्रेजेंस का अनंत अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे अंग संग हो तो निराशा में भी मुझे आशा नजर आती है। चाहे मन कितना भी दुखी और परेशान क्यों न हो, कहीं ना कहीं ये फेथ है कि गुरुजी हैं तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो आपकी मेहर भरी नजर मुझ पर है वो हर पल मुझ पर बनी रहे। मैं आपकी निगरानी में ही रहूं। उस नजर का, उस मेहर का अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मेरे जीवन में असीम कृपाएं हुई हैं। उनकी कृपाओं का वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन आज मैं हाल ही में हुए 2 अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहला सत्संग हमारे पासपोर्ट से जुड़ा है। संगत जी, कल हमारी पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी। पासपोर्ट के लिए जो सिग्नेचर दिए जाते हैं वही सभी दस्तावेजों पर होने चाहिए। उस समय मैं
अपने स्कूल के ऑन बोर्डिंग फॉर्म को भर रही थी और इसी व्यस्तता में मेरे मन से ये बात पूरी तरह निकल गई। मेरे हस्बैंड भी अपने काम और दस्तावेज तैयार करने में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने सारे प्रिंट आउट और बाकी तैयारी स्वयं की, मुझे केवल सिग्नेचर करने के लिए कहा। संगत जी, दुर्भाग्य से मैंने अपने सामान्य सिग्नेचर कर दिए। संगत जी, अगले दिन जब हम पासपोर्ट कार्यालय पहुँचे तो हमारे आवेदन पर आपत्ति लग गई कि सिग्नेचर मेल नहीं कर रहे हैं। कुछ और छोटी गलतियां भी सामने आई। पहले तो हमने वहीं बैठकर सब ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन हमने बाद में निर्णय लिया कि पास में ही मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाकर आराम से नए फॉर्म भरेंगे और फिर वापस आएंगे। संगत जी, वहाँ जाकर मैं कई बार वही पुराने सिग्नेचर बनाने की कोशिश करती रही और करीब संगत जी मैंने 5 से 6 A4 शीट्स केवल अभ्यास करते हुए भर दी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी निकल आती। इस दौरान हमारी थोड़ी बहस भी हुई और उस समय मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। गुरुजी, जब हम दोबारा पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो कोई आपत्ति न लगे और हमारा काम सफलतापूर्वक हो जाए। संगत जी, गुरुजी ने मेरी विनती स्वीकार कर ली और जब हम दोबारा पासपोर्ट कार्यालय पहुँचे तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लगी। हमारा पूरा कार्य सहजता से हो गया और हमारी नई पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ गई और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से बार बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, दूसरा सत्संग रिलीफ टीचिंग की बुकिंग से जुड़ा है। आज सुबह मैं जल्दी उठकर घर का काम कर रही थी, तभी मुझे पता चला कि पिछले शाम को जो बुकिंग आई है उसे मैं देख नहीं पाई थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी और माँ काली से प्रार्थना की कि आज मुझे भी एक बुकिंग मिल जाए। संगत जी, मैंने लगभग 1.5 घंटा घर का काम किया। अचानक मेरे मोबाइल पर स्कूल की बुकिंग का संदेश आया। मैंने तुरंत स्वीकार किया और मेरी बुकिंग हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे स्कूल छोड़ने गए। संगत जी, एक दिन पहले मैं बहुत तनाव में थी और तब मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा, कृपया मेरी सहायता कीजिए। और देखिए, अगले ही दिन गुरुजी ने मेरा तनाव दूर कर मुझे खुशी और आशा दी है। मैं समस्त संगत से यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम पूरे मन और सच्ची भावना से गुरुजी से प्रार्थना करें तो वे अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर समाधान भी देते हैं। सत्संग के अंत में मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया, वैसे ही समस्त संगत परिवार का कल्याण करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बड़ा ही गहरा रिश्ता है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का और मेरा। उन्होंने अपनी बनाई सी नादान, ओवर थिंकर, बचकानी कर्म करने वाली बेटी को अपनी शरण में लिया है। संगत जी, 6 अगस्त को बहुत ही अनबिलीवेबल और गुरुजी की रहमतों से भरा बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हुआ है। एक्चुअली संगत जी की मेरी मम्मी यानी गुरुजी महाराज की बेटी, जिनको उन्होंने इस मनुष्य योनि में मेरी माँ स्वरूप नवाजा है। संगत जी, मेरी मम्मी काफी दिनों से, तकरीबन 2.5 महीने से हाई बीपी, एलर्जी, शुगर, बढ़ी हुई हार्ट बीट और कोलेस्ट्रॉल से जूझ रही है, परंतु गुरुपा की कृपा से दवाइयाँ उन्हें लग रही हैं। संगत जी, 10-11 दिन पहले की बात है। रात को जब मम्मी सोई और जब वो सुबह उठी तो वो मेरा निकनेम सानू सानू बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं रखे जा रहे। संगत जी, हम बड़े हैरान, क्योंकि संगत जी हम सोच रहे थे कि अच्छी भली चलती फिरती मेरी मम्मी, उनको अचानक क्या हो गया है। पापा भी परेशान हो गए। उसी डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि एज है तो कुछ मेडिसिन चेंज कर दी है और कुछ ऐड भी कर दी है। संगत जी, मम्मी ने दवाइयाँ ली और बस एक रात आराम आया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि एक्सरे करवाओ। तब तक के लिए 5 दिन की दवाइयाँ दे दी गई थी। पेन किलर खाती तो ठीक रहता, वरना वही हालत हो जाती। फाइनली संगत जी, 6 अगस्त को जब एक्सरे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि पैर की हड्डी बढ़ गई है, एक गोल होनी चाहिए वो सीधी हो गई और एक हड्डी टेढ़ी हो गई है। फिर संगत जी, डॉक्टर ने दवाइयाँ बदल कर दी, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे बार बार सूझी दे रहे थे कि मैं अपनी मम्मी को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाऊं। फिर संगत जी, हम मम्मी को लेकर गुरु नानक चैरिटेबल डिस्पेंसरी राजपुरी गार्डन गई और वहाँ जाकर स्पेशलिस्ट को दिखाया और उन्होंने इमरजेंसी में एक्सरे करवाए तो वो शॉक्ड रह गए और उन्होंने बताया कि आपकी मम्मी को आर्थराइटिस हुआ है। फिर कहा कि इंजेक्शन के थ्रू हमें फ्लूइड निकाल कर देखना पड़ेगा। संगत जी, मेरी मम्मी को बहुत दर्द था और बहुत स्वेलिंग हो गई थी और डॉक्टर बार बार इंजेक्शन लगाकर फ्लूइड निकाल रहे थे और फाइनली संगत जी, उन्होंने
एक माइनर सर्जरी की, फिर भी वो बार बार नीडल लगा कर देख रहे थे कि कोई इन्फेक्टेड फ्लूइड बाहर निकले। संगत जी, डॉक्टर ने हमें ये कहा कि 60% पूरे चांसेस हैं कि आपकी मम्मी को ट्रांसप्लांट नहीं करना होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा अगला सत्संग पिछले साल के जून महीने का है। सबसे पहले गुरुजी, आपसे क्षमा चाहती हूँ कि सत्संग को मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, ये सब कुछ आपकी रजा, आपकी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। संगत जी, हुआ ये कि हमारे यहाँ कूलर था। संगत जी, गर्मी के दिन थे और जून की चिलचिलाती गर्मी में सोया नहीं जा रहा था। वैसे तो संगत जी, जो कुछ भी हमारे पास है उसी में सब्र और शुक्राना करते रहना चाहिए, लेकिन संगत जी, हम इंसान बहुत लालची हैं। हमारी एक लालसा पूरी होती नहीं कि हम दूसरे की मांग करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, अब आप ही एसी का इंतजाम करवाओ। आप संगत जी मानोगे नहीं, 2 से 3 दिन के बाद ही गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर एसी लग जाएगा। और मैं बहुत शॉक्ड हो गई इस मैसेज को देखकर। यहाँ तक कि मेरा निफ्यू भी कहने लगा कि मैसेज कहाँ से आया है। और बस संगत जी, एक दिन मैंने अपने पापा से गुस्से में कहा कि बस पापा एसी लगवाओ, मुझे दवाइयों के कारण घबराहट होती है। और संगत जी, जून में ही पापा ने एसी मंगवा लिया, वो भी EMI पर। 2-3 दिन तक तो घर पे पड़ा रहा। फिर 16 जून को गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे घर पर एसी लगा। शुक्राना गुरुजी, आपकी रहमतों का शुक्राना। बस मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज तो बैठे ही हैं देने के लिए, हमें लेना ही नहीं आता। बस सब्र शुक्राना करे, सरेंडर करे और फिर हम देखें नजारे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की निरंतर प्रेरणा से आज मैं पुनः यह सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मुझ पर एवं मेरे परिवार पर गुरुजी की निरंतर कृपा बरस रही है। यद्यपि अभी हम हर प्रकार के संकट के मझधार में हैं, लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी ने निरंतर आर्थिक व्यवस्था करके उससे संघर्ष करने का रास्ता प्रशस्त किया है और हम उन्हीं के अनुसार अभी संघर्षरत हैं। मेरे मन में संगत जी बार बार विचार आता है कि गुरुजी के प्रति लगाव किसी डर से नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रेम से हो, क्योंकि डरते तो लोग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी हैं, लेकिन वह डर व्यक्ति को बाहर से तो गलत कार्य करने से रोक देता है, लेकिन सुधरने का अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे गुरुजी ऐसी कृपा करे कि स्वाभाविक प्रेम हो, उनके वचनों को मानने की स्वाभाविक लालसा उत्कंठा हो, जिससे कुछ अंदर से सुधार सफाई हो और अंदर विराजमान गुरुजी से मिलने का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे अंदर हैं, तभी तो हमारे मन में जो कुछ आता है, हम जो सोचते विचारते हैं, वे सब जान जाते हैं, नहीं तो कोई कैसे जान सकता। हमारे गुरुजी हमारे मन में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करें, जैसा अपने माता पिता के प्रति होता है, यद्यपि नियंत्रण और अनुशासन में हो। गुरुजी महाराज हमारे हितैषी हैं और उनसे सगा और कोई नहीं है, जो प्रति क्षण हमें हर प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित और संरक्षित करते हुए उनसे बाहर निकालते जा रहे हैं। फिर भी हम उनकी महत्ता, गरिमा और स्वाभाविक प्रकृति से और सर्वशक्ति संपन्न, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं और केवल अपने कुछ सांसारिक हित तक सीमित होते हैं, जो पूरे भी होते हैं और हम धन्यवाद करने तक ही सीमित रह जाते हैं। किंतु उसके लिए गुरुजी ने हमारे कितने ही कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, जानते और समझते हुए भी अनजान और भोले बने रहते हैं, जो हमारे ही गलत कार्यों को अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा करते जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे अंदर जो वास्तव में सुधार चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी कृपा करें और हम उन्हें मान सकें, उनके वचनों पर चल सकें, ऐसी शक्ति और वो समझ हमें दें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी मानवीय कमजोरियों को क्षमा करें, हम उनकी कृपा के बिना एक कदम भी चलने लायक नहीं हैं और ये सभी कमियां मुझ में हैं और मैं उन्हें उस रूप में समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रयास करता हूँ, लेकिन वैसी ललक और प्यार और सुरक्षा संरक्षा अंदर से अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ कि निर्भय और निडर हो सकूं। मैं डर नहीं, अपनापन अनुभव करना चाहता हूँ, वो भी अपने अंदर से। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, आपकी जो भी मेहर मुझ पर होती है मैं उसका गुणगान भी नहीं कर पाती। गुरु जी, आज भी ये समय आपने दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जो बहुत नालायक है, पर आज गुरु जी महाराज की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं एयर होस्टेस थी, परंतु 18 साल के बाद लगा कि अब मैं कुछ करूँ, पर कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं थी कि मैं कोई एविएशन के बिना कुछ कर पाऊँ। संगत जी, मेरी कंपनी में एयरपोर्ट की एक पोस्ट आई असिस्टेंट मैनेजर की। मैंने अप्लाई कर दिया, पर पता चला कि बहुत सारे लोगों ने उसे फिल किया है। मुझे लगा कि मेरा कहाँ होगा, पर गुरुजी की कृपा से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और मैंने 5 जनवरी को उस जॉब को ज्वाइन कर लिया है। पर मुझे कंपनी ने कहा कि अभी जेवर एयरपोर्ट नहीं खुल रहा है, इसलिए आप दिल्ली वाले एयरपोर्ट पर ज्वाइन कर लें। कुछ ही महीने में मुझे लगा कि ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत पॉलिटिक्स है और मैं बिल्कुल भी किसी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पहले सोचा संगत जी कि कुछ और करूँ और ये जॉब छोड़ दूँ, परंतु गुरुजी जानते हैं कि मैं घर की जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर अपनी जॉब नहीं छोड़ पाई। परंतु संगत जी, 5 महीने के बाद मैं सभी लोगों से बातें करने लगी कि कोई मुझे सेम कंपनी में कोई दूसरी पोस्ट पर ले ले, पर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने गुरुजी के आगे एक पर्ची भी डाली, पर जो पर्ची निकली वहाँ पर मेरा नहीं हो पाया और मैं गुरुजी की कृपा समझकर नोएडा शिफ्ट हो गई और 5 महीने के बाद जेवर एयरपोर्ट ज्वाइन कर लिया। संगत जी, मैं, मेरे अंकल और मेरी छोटी आंटी हम सब साथ में नोएडा आ गए। बहुत मुश्किलें आई संगत जी, पर गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, परंतु गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। संगत जी, यहाँ आते ही गुरुजी की कृपा से जॉब थोड़ी रिलैक्स हो गई और ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा है। एक दिन मेरे अंकल जी बाहर मार्केट गए थे और चलते चलते पीछे बहुत शोर आ रहा था, परंतु मेरे अंकल ने उसे इग्नोर कर दिया और चलते गए। बस थोड़े सेकंड्स बाद ही एक बहुत ही बड़ा बेल भागता हुआ आ रहा था और उन्हें धक्का देकर आगे निकल गया, पर गुरुजी महाराज की कृपा से उन्हें एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई। संगत जी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा बेल जो भागते हुए आ रहा है और वो किसी को धक्का दे, तो मेरे ख्याल से संगत जी वो इंसान बच ही नहीं सकता। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल की बहुत रक्षा की, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज तो हर पल हम सबके साथ रहते हैं, जबकि संगत जी मेरे अंकल गुरुजी महाराज को नहीं मानते, पर उस दिन बोले कि मुझे किसी पावर ने ही बचाया, नहीं तो मैं हॉस्पिटल में होता। और देखिए संगत जी, गुरुजी हाथ थामते हैं तो हमारे परिवार की रक्षा भी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज की बहुत नालायक बेटी हूँ। वो तो गुरुजी की ही कृपा है जो आज मैं फर्श से अर्श पर पहुँची हूँ। गुरुजी, मैनू बख्श दो, मेरी लगन इतनी बढ़ा दो कि मैं इस दुनिया के झमेले से दूर हो जाऊं। गुरुजी महाराज, प्लीज मैनू बख्श दो। संगत जी, पहले गुरुजी के बहुत दर्शन होते थे, पर मेरे बुरे कर्मों से मैं दूर होती गई। गुरुजी, मैनू बख्श दो, अपने चरणों में लगा लो। जब से नोएडा आई हूँ, गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। गुरुजी, प्लीज बड़े मंदिर बुला लीजिए। गुरुजी, मैं आज तक कहीं भी सत्संग में नहीं जा पाई हूँ। गुरुजी, मुझे अपने सत्संग में बुला लीजिए। गुरुजी, मुझे बख्श दो। सबको खूब ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, और सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अमृतसर से सुखमिंदर कौर आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था, ये उससे भी पहले का सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर, जो मैंने घर पर फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था, उसमें संगत जी मैंने जल्दी में सत्संग किया। मेरे मन में था कि मैं कैसे भी टाइम निकाल कर, चाहे छोटा ही, लेकिन सत्संग ठीक से करूं। संगत जी, मेरा नाम सुखमिंदर कौर है और मैं अमृतसर से हूँ। गुरुजी से तो मेरा जन्म से ही नाता है। मैं सिख फैमिली से हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम जन्म से मानते हैं। गुरुद्वारा जाना तो हमारी अंतर आत्मा की भूख है, और यदि संगत जी हम गुरुद्वारे ना जाएं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काफी समय से हमारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो मुझे मेरी ननंद ने गुरुजी के बारे में बताया, और उसे भी गुरुजी
को मानते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। संगत जी, उसने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने को कहा और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और सत्संग में जो भी बताया जाता मैं वो सब कुछ करती। संगत जी, 2-3 साल से मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ। मेरा खराब समय भी गुरुजी अच्छा कर देते हैं। संगत जी, मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं सोचती थी कि मेरे पास भी मोबाइल हो, मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, मैं यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को मानने से मेरा काफी सारा नेगेटिव समय पॉजिटिव में बदल गया है और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मोबाइल भी मिल गया। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में उनके साथ मुझे रहना था। संगत जी, मेरे पास कीपैड वाला फोन था और उसमें कुछ ठीक से आवाज नहीं आती थी, तो मेरा बेटा बाजार गया और मुझे नया मोबाइल ला कर दिया। उधर मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। हॉस्पिटल में ही हमारे पास वाले पेशेंट के घर वालों ने हमें एक बाबा के बारे में बताया। संगत जी, मेरा जाने का मन तो नहीं था, लेकिन मम्मी के लिए मुझे उनके साथ जाना ही था। गुरुजी का नाम लेकर मैं जाने को तैयार हो गई और सारे रास्ते मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गई और पूरे रास्ते गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। जब हम संगत जी बाबा के यहाँ पहुँचे तो पहले हमें सफेद कबूतर के रूप में दर्शन हुए, फिर उन्होंने हमें लंगर प्रसाद करने को कहा, फिर बाबा के दर्शन हुए और जैसे सत्संग में बताया जाता है कि बड़े मंदिर में पहले लंगर प्रसाद करवाया जाता है, फिर गुरुजी के दर्शन होते हैं। उस दिन मेरी आंखों में नमी थी। गुरुजी महाराज मेरे साथ ही थे। संगत जी, बाबा के पास जाना तो एक बहाना था। गुरुजी ने ही मेरी मम्मी को ब्लेस किया। संगत जी, मेरी मम्मी से जहाँ एक रोटी खाई तक नहीं जाती थी, वहाँ संगत जी मेरी मम्मी ने पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया और वहाँ से आते समय भी मम्मी को बहुत भूख लगी और मम्मी ने खाना खाया जो हम घर से लेकर आए थे। संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ही कृपा थी जो उन्होंने मम्मी को ब्लेस किया। संगत जी, मेरी मम्मी को लीवर एब्सेस था, जो संगत जी अब बिल्कुल ठीक है। मम्मी के पास मैंने गुरुजी का स्वरूप भी रखा हुआ है। अब तो मम्मी भी कहती है कि गुरुजी के सत्संग में मुझे भी लेकर जाया करो। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे घर में भी सभी को ब्लेस किया है और गुरुजी महाराज हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वे इसी तरह हमें ब्लेस करते रहें और उनकी कृपा सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक दिन टीना आंटी का सत्संग सुन रही थी और अचानक मेरे मन में बहुत गहराई से महसूस हुआ कि मुझे भी गुरुजी की कृपा का अनुभव आप सभी के साथ बांटना चाहिए। गुरुजी अपनी संगत पर हमेशा असीम कृपा बरसाते हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो कभी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक बात हमेशा सत्य रहती है, गुरुजी कभी भी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते। संगत जी, मुझे लगता है कि जो संघर्ष का समय गुरुजी हमें दिखाते हैं वह भी हमारे भले के लिए होता है। उसी समय हमें यह एहसास होता है कि दुनिया चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। और जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी गुरुजी कोई न कोई चमत्कार करके हमें महसूस कराते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि गुरुजी ने मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर और मेरे अपनों पर कितनी कृपाएं की है। जिन जिन के लिए हमने सच्चे मन से दुआ की, गुरुजी ने अपनी कृपा से उन्हें पूरा किया और उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, कुछ समय से हमारा परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। आज भी कुछ चुनौतियां हैं और सब रास्ते पूरी तरह खुले नहीं हैं, लेकिन गुरुजी का साथ होने से मन में हमेशा एक विश्वास रहता है कि यह समय भी निकल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। संगत जी, हमारा घर बहुत पुराना हो चुका था और उसे मरम्मत की आवश्यकता थी, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम इतना बड़ा काम शुरू कर सकें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थी और भी कई दूसरी परेशानियां भी साथ चल रही थी। सच कहूँ तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था कि मैं यह जोखिम उठा पाती। तब मैंने अपनी मम्मी से बस इतना कहा कि यह हमारा नहीं, गुरुजी का घर है। जब गुरुजी को उचित लगेगा वह स्वयं इसका काम शुरू करवा देंगे। हम कौन होते हैं यह कहने वाले कि
हम करवा रहे हैं। और संगत जी बिल्कुल वैसा ही हुआ। न जाने कैसे घर का काम शुरू हो गया, फंड्स कहाँ से आए, कैसे व्यवस्था हुई, मुझे आज तक समझ नहीं आया और आज भी काम चल रहा है। लेकिन गुरुजी की कृपा से हर व्यवस्था अपने आप होती जा रही है। मेहनत तो लग रही है, लेकिन सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे गुरुजी स्वयं अपने घर का कार्य करवा रहे हो। संगत जी, आज से केवल 15-20 दिन पहले तक मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे घर में इतना बड़ा काम शुरू हो जाएगा। हमारा घर नींव से बना हुआ है, इसलिए ऐसा काम शुरू हो जाए तो वो छोटा नहीं होता। लेकिन मैंने गुरुजी से बस यही कहा था कि गुरुजी, ये मेरा नहीं आपका घर है, हम तो केवल आपके किराएदार हैं। आपको जैसे बनवाना है, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कीजिए। और सच में संगत जी ऐसा ही हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से यह घर बहुत सुंदर बनेगा और बहुत जल्द पूरा भी होगा। जहाँ मेरे गुरुजी महाराज विराजमान हैं, वह स्थान तो और भी सुंदर बनेगा। एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज सारे काम इंसानों के माध्यम से ही करवाते हैं। हमारी मदद भी किसी न किसी व्यक्ति के हाथों से ही होती है, लेकिन वास्तव में काम करने वाले वही होते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा है। गुरुजी जिस रूप में चाहे, जिस व्यक्ति के माध्यम से चाहे, अपनी संगत का कार्य पूरा करवा देते हैं। और सच ही कहा गया है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। ये बात हमारे गुरुजी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमें कभी नहीं पता होता कि गुरुजी किसके माध्यम से हमारी मदद करेंगे और हमारी बिगड़ी बात बना देंगे। बस गुरुजी, आपकी इसी असीम कृपा के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है कि जब गुरुजी का यह घर पूरी तरह बन जाएगा, तब मैं एक और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ अवश्य शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है और जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। पहले मैं अपनी जिंदगी में बहुत नकारात्मक सोच रखती थी, लेकिन जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मैं बिल्कुल सकारात्मक हो गई हूँ। गुरुजी हर पल मेरा साथ देते हैं। आज के सत्संग में मैं वही बोलूंगी जो गुरुजी मुझसे कहलवाना चाहते हैं। उन्हीं की कृपा से मैं सत्संग साझा कर पा रही हूँ। वैसे तो गुरुजी मुझे रोज संकेत देते थे कि सत्संग साझा करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे ये नहीं हो पा रहा था। परंतु आज शायद गुरुजी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरे रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं LLB कर रही हूँ। मेरे LLB के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया, जिसमें मेरे 6.2 CGPA आया है। पहले तो मैंने बहुत शिकायत की कि इतने कम नंबर क्यों आए, लेकिन संगत जी, जब मैंने अपनी पूरी क्लास का रिजल्ट देखा तो कई विद्यार्थियों को 2-2 या 3-3 विषयों में बैक आई हुई थी। तब मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से मैं पास हो गई। अगर मेरा भी बैक लग जाता तो बहुत कठिनाई हो जाती। संगत जी, नंबर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं पास हो गई और इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग मेरे काम से जुड़ा है और मेरा काम संगत जी केक बनाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गोयल बेकर्स चलाती हूँ और केक बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने गुरुजी के जन्म दिवस पर केक बनाया था, उसके बाद से मेरे काम में बहुत तरक्की हुई है और पहले जितने ऑर्डर नहीं आते थे, अब तो संगत जी 1 महीने में ही बहुत सारे केक के ऑर्डर मिल जाते हैं और मेरे बनाए हुए केक ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं और मुझे लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं। मुझे तो कनाडा से भी एक ऑर्डर मिला है और इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर छोटी बड़ी कृपा के लिए गुरुजी आपका अनंत शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग हमारी यात्रा से जुड़ा है। संगत जी, पहले हमारे पापा हमें कहीं भी गाड़ी में घुमाने नहीं ले जाते थे। इस बार हमने उनसे कहा कि हमें नैना देवी जी के दर्शन करवाइए। गुरुजी की कृपा से पापा हमें नैना देवी जी लेकर गए और वहाँ हमने बहुत सुंदर दर्शन किए। गुरुजी की ऐसी कृपा रही
बढ़ी कि भीड़ के बढ़ने से पहले ही हमारे दर्शन हो गए, और इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उस यात्रा में हमने बहुत आनंद लिया। पहले हम नैना देवी गए, फिर आनंदपुर साहिब गए और उसके बाद काली माता जी के भी दर्शन किए। इस पूरी यात्रा को सफल और मंगलमय बनाने के लिए मैं गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मुझे पता है कि मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। कृपया मुझे अपना बच्चा समझकर मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और अपनी कृपा का हाथ हमेशा मेरे सर पर बनाए रखिए। गुरुजी, कल भी मुझे 2 केक बनाने हैं। कृपया ऐसी कृपा कीजिए कि वे सही सलामत ग्राहक तक पहुँचे और जैसे उन्होंने ऑर्डर दिए हैं वैसे ही बने तथा उन्हें बहुत पसंद भी आए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बस गुरुजी महाराज, मेरी आपसे यही विनती है कि अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जिससे आपको दुख पहुँचे। आपने मुझे अपनी संगत से जोड़ा है, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी हर छोटी बड़ी बात सुनते हैं और मेरा दिन गुरुजी के नाम से शुरू होता है और गुरुजी के नाम से ही समाप्त होता है। मैं गुरुजी की हर छोटी बड़ी रहमत का दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे जीवन में आने के लिए गुरुजी आपका अनेकों बार शुक्राना, बार बार शुक्राना। कृपया अपनी कृपा का हाथ हमेशा मेरे सर पर बनाए रखें। अपनी सभी संगत को अपना आशीर्वाद दें और हम सभी को अपने श्री चरणों में बिठाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।